नमस्कार देशवासियों को और ख़ासकर दिल्ली के लोगों को एक बात बहुत बेहतर तरीके से समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली पर केवल उन लोगों का ही हक नहीं है जो पिछले 10, 20, 50 साल में वहां आकर बस गए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और काठियावाड़ से लेकर कामरूप तक हर हिंदुस्तानी का दिल्ली के ऊपर समान हक है। देखने में ये आ रहा है कि 2-4 बरस पहले भी जो दिल्ली में आकर बसा है वो अपने आप को वहाँ का मूल निवासी और नए आए लोगों को बाहरी समझने लगता है। ये सब शुरू उस वक्त कुछ ज़्यादा हुआ जब केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। केजरीवाल जो कि हरियाणा में पैदा हुआ, गाज़ियाबाद में रहा करता था और दिल्ली में उसने अपनी सियासत शुरू की। झुग्गी झोंपड़ी में राशन कार्ड बनवाने से लेकर और दूसरे तमाम फोर्ड फाउंडेशंस के जो मकसद थे उनको पूरा करने के लिए उसने अपनी तमाम कोशिशें दिल्ली से ही शुरू की। लेकिन वो था गाज़ियाबाद का रहने वाला और पैदा हरियाणा में हुआ था। लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बना है उसने एक ऐसा माहौल बना दिया है ख़ासकर दिल्ली वालों के दिमाग में कि वो ही दिल्ली के मालिक हैं। ऐसा नहीं होता। दुनिया में किसी भी देश की राजधानी सिर्फ वहाँ रहने वाले, वहाँ बसने वाले लोगों की मिल्कियत नहीं हुआ करती। देश के प्रत्येक व्यक्ति का उस पर समान अधिकार होता है। अगर देश की राजधानी में तमाम तरह की और बेहतरीन सुविधाएं होती हैं तो उसकी वजह ये होती है कि उसके साथ पूरे मुल्क का वक़ार जुड़ा हुआ होता है। इसलिए वहाँ पर तमाम बातों पर बेहद ध्यान दिया जाता है क्योंकि देश की राजधानी पूरी दुनिया में देश का सम्मान होती है। इसलिए वो तमाम चीज़ें जो और दूसरे शहरों में मुमकिन नहीं हो पाती उन्हें सबसे पहले देश की राजधानी में किया जाता है। और यही वजह है कि अगर दिल्ली में चौड़ी चौड़ी चमकती हुई सड़कें हैं, मेट्रो है, हेल्थ सर्विसेज है, पुलिस है और तमाम बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि दिल्ली के रहने वाले लोग बहुत ख़ास हैं, वीआईपी हैं या उनका कोई बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा सब इसलिए है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का क्या योगदान है तो जो लोग वहाँ सालों साल से रहने का दावा करते हैं आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि भले ही मकान इमारतें बहुत बड़ी बड़ी बन गई हों, लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है संस्कृति का, शिष्टता का और तमाम दूसरी बातों का, तो वहाँ पर वो हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के मुकाबले कमतर ही नज़र आएंगे। बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि दिल्ली में ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। यही दावा कुछ मुंबई के लोगों का है। ये बात अलग है कि ज़्यादातर रईस लोग दिल्ली और मुंबई में रहते हैं, लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि उनका जो व्यापार है, उद्योग है, उनका जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में फैला हुआ है और दुनिया में फैला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर रहते हैं तो उन्हें कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट दिया जाए। इन बड़े शहरों में रहना एक बड़े आदमी की, एक रईस की एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन अगर वो ये दावा करने लगे कि उसका ही सब कुछ योगदान है तो वो गलत है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश का तमाम पैसा खिंचकर और तमाम चीज़ों से वो नोएडा में लगा है, ग्रेटर नोएडा में लगा है। वहाँ पे बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, ख़ासकर पब्लिक यूटिलिटीज़ के मामले में और तमाम दूसरे क्षेत्रों में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोएडा के लोग ये कहने लगे कि नहीं हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ पे टैक्स देते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आगे चलकर बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। दरअसल सारा खेल सियासत का है। आज 2 मरतबा प्रचंड बहुमत से जो केजरीवाल दिल्ली में जीता है, वो कभी बीजेपी का सपना हुआ करता था कि वो भी ऐसे ही जीते और दिल्ली में सरकार बनाए। जिस वक्त जनसंघ हिंदुस्तान के किसी भी और स्थान पर ताकत में नहीं था, उस वक्त वो दिल्ली की महानगर पालिका में सत्ता में रहा करता था और इसकी हमेशा से एक पुरानी मांग रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और अब इसी बात को केजरीवाल कहता है और भारतीय जनता पार्टी बदकिस्मती से एक बार को छोड़कर कभी दिल्ली की सत्ता में दोबारा नहीं आई। नौकरी के सिलसिले में और दूसरे कामों के लिए जो लोग बाहर से दिल्ली में आकर बसे हैं वो दिल्ली को अपना मूल निवास स्थान समझने लगे हैं और उन्हें एतराज़ होता है जो नए लोग आते हैं उनके ऊपर। और कोई पहाड़ से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है। देश की राजधानी है, सबको आने का हक है, कौन किसे रोक सकता है। लेकिन ये जो लोग अपने आप को यहाँ का पुराना बाशिंदा मानने लगते हैं, अगर उनकी इन बातों पर हम ध्यान दें और तर्क के आधार पर सोचने लगे तो फिर दिल्ली पर किसका हक है।
दिल्ली सौंप देनी चाहिए हमें। आज दिल्ली में बिहारी, पहाड़ी और तमाम दूसरे लोगों की अक्सरियत है। इससे पहले अचानक जब देश का बंटवारा हुआ तो तमाम रेफ्यूजीज़ को दिल्ली में ही बसा दिया गया, तो पंजाबी बहुमत में आ गए। उससे पहले अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ से पहले मुग़ल थे, मुग़ल से पहले तुर्क, तुर्क से पहले अफ़गान, अफ़गान से पहले ग़ुलाम, ग़ुलाम से पहले चौहान, चौहान से पहले तोमर, तोमर से पहले और तमाम दूसरे नागवंशी और न जाने कौन कौन। यानी इस हिसाब से तो फिर दिल्ली पर सभी का हक बनता है, सब आ जाएँ अपने अपने दस्तावेज़ लेकर और दिल्ली पर अपना दावा ठोक दें। दिल्ली के इन लोगों को जो यहाँ पर आजकल रह रहे हैं, बड़ा एतराज़ है बाहरी राज्यों के ऊपर। क्या करें बाहरी राज्य? बंद कर दें फल, सब्जी और तमाम सप्लाई, बंद कर दें पानी की सप्लाई हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ से, दूध की सप्लाई बंद कर दें। जिस वक्त उत्तर प्रदेश से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली में घुसती है यमुना नदी तो एकदम साफ़ पानी होता है, और जब बाहर निकलती है तो दिल्ली का गटर गंदगी लेकर वो एक नाले से बदतर हो जाती है। कौन भुगतेगा इसका भुगतान? कौन भरेगा इसका जुर्माना? कौन देगा इसका मुआवजा? दिल्ली को मिला अधिराज्य का दर्जा और दोयम दर्जे की विधानसभा ही तमाम मुसीबतों की जड़ है। आज दिल्ली में आलम यह है कि हर आदमी नेता हो गया है। जो यहाँ पर आकर बसा है, चाहे वो कोई दुकानदार था, कोई मज़दूर था, वो भी नेता हो गया, वो भी विधायक बन गया, वो भी करोड़पति बन गया है। इसके अलावा दिल्ली में जो पिछले कुछ सालों से एक नया ही आलम पैदा हो गया है कि आप 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा कीजिए और जंतर मंतर रामलीला मैदान में खड़े हो जाइए, और उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचती है, क्योंकि मीडिया के पास कंटेंट की कमी होती है। मीडिया के बॉसेस अपने जूनियर्स को भेज देते हैं, और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे कि दिल्ली में अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री कुछ बाइट देता है या दिल्ली विधानसभा की जो कार्रवाई है उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। हिंदुस्तान में इतने सारे सूबे हैं, किसकी विधानसभा का लाइव टेलीकास्ट होता है? किसके मुख्यमंत्री के छींकने और खांसने की खबरें बनती हैं? इसकी वजह यह है कि अब जब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का कहर चल रहा है, ऐसे में भी दिल्ली सरकार खुले हाथों से मीडिया इंडस्ट्रीज़ को पैसा बांट रही है, और चाहे वो चैनल है, अखबार हैं, उनके एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाह है वो केजरीवाल साहब की मेहरबानी की बदौलत दी जा रही है। तो हक़ तो बनता है कि नमक का कर्ज अदा किया जाए। दिल्ली की सियासत भी अजीब है। यहाँ की जनता अब बिजली पानी जो उसे मुफ्त में मिल रहा है, इसके लिए देश के वक़ार को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। इससे पहले दिल्ली में सरकार बदली थी एक मरतबा, मुद्दा था महंगी प्याज। जिस राज्य की, जो अर्ध राज्य है, जो भी है, जिसकी जनता प्याज जैसे मुद्दे पर पूरी की पूरी हुकूमत तब्दील कर देती हो, उससे आप किसी जिम्मेदारी, किसी दायित्व की क्या उम्मीद करेंगे? बहरहाल ये सबका व्यक्तिगत मामला है कि कौन किस बात के ऊपर जाता है, किसके लिए कौन सी बात इम्पोर्टेंट है, कौन सी बात इम्पोर्टेंट नहीं है। आज ये दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि हम जो कोरोना के दौरान ज़रूरतमंद हैं उन्हें बेहतरीन खाना उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं कि खाने के नाम पर जिस तरीके की रस्म अदायगी हो रही है, जिस तरह का फूहड़ मजाक हो रहा है, वो यकीनन दिल को दुखाने वाला है। बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जो मज़दूर दिल्ली में थे, उन्हें दिल्ली की सरकार ने दाव पेच के ज़रिए वहाँ से रफ़ा दफ़ा कर दिया। लेकिन आज जो भारी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और दूसरे तमाम लोग हैं, वो बड़े ही मज़े के साथ दिल्ली में रह रहे हैं। यानी कि भारत का बेटा, भारत की बेटी अपने देश की राजधानी में नहीं रह सकते, क्योंकि देश की राजधानी का निज़ाम दो चक्की के दो पाटों के बीच फंस कर रह गया है। एक तरफ है केंद्र सरकार, दूसरी तरफ है राज्य सरकार। इस चक्कर में उन तमाम लोगों को कीमत चुकानी पड़ रही है जो कि वाकई अपने दिल से देश को भी चाहते हैं, देश की मिट्टी को भी चाहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जो चाहने वाले हैं उन्हें हिजरत करनी पड़ रही है, और जो नहीं चाहने वाले हैं, जिनके दिल में हिंदुस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है, वो बड़े आराम से दिल्ली में मज़े कर रहे हैं। और दिल्ली अब हो क्या जा रही है? दिल्ली एक विद्रोह का केंद्र बनती जा रही है। कभी सीए के नाम पर, कभी जेएनयू की नौटंकी के नाम पे, कभी जामिया के नाम पे, कभी अर्बन नक्सलिज्म के नाम पर जो देश विरोधी तत्व हैं उन्होंने भी दिल्ली को अपना एक लॉन्चिंग पैड जैसा बना लिया है। दिल्ली कभी पंजाब सूबे की तहसील हुआ करता था। दिल्ली का रुतबा उस वक्त अचानक बढ़ा जब कलकत्ते से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई, और इसके बाद दिल्ली की आबादी बढ़नी शुरू हुई। बड़े बड़े कार्यालय बने, बंगले बने, लुटियंस की तमाम दिल्ली बनी। उसके बाद अचानक जब देश का बंटवारा हुआ तो जो मुसीबत के मारे रेफ्यूजी आए उन्हें दिल्ली में बसाया गया, दिल्ली की आबादी बढ़नी शुरू हुई। अब ये वक्त आ गया है कि दिल्ली में जो
मंत्रालय हैं, विदेशी दूतावास हैं, उनके लिए एक अलग दिल्ली बनाई जाए जो देश की राजधानी का काम करे। बाकी जो बची हुई दिल्ली है उसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है उसके 10-10 ज़िले जोड़कर ग्रेटर दिल्ली बना दिया जाए, यही सबसे मुनासिब रहेगा। दिल्ली की नगरपालिका के स्टैंडर्ड वाली राज्य सरकार और 7 लोकसभा सीटों का अगर लालच त्याग दिया जाए तो कोई भी सियासी पार्टी जिसे राष्ट्रीय दर्जा हासिल है वो बड़ा काम कर सकती है, ख़ासकर बीजेपी, क्योंकि दिल्ली को एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है जहां पर तमाम तरह के कानूनों का बड़ी सख्ती से पालन कराया जाए। ना कोई अतिक्रमण हो, ना कोई भ्रष्टाचार हो, ना कोई रिश्वतखोरी हो, ना कोई प्रोस्टिट्यूशन हो, ना कोई ज़्यादती हो, ना ही हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ किसी षड्यंत्र के लिए दिल्ली की जगह को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा दिल्ली में कोई भी बाहर का आदमी आता है, कर्नाटक से लेकर केरल तक, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र वाला कोई भी यहाँ पर आता है, उसके साथ अगर किसी तरह की बदतमीज़ी की जाती है, किसी तरह की नाइंसाफ़ी की जाती है तो सरकार को बेहद सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। यही वजह है कि अगर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का लालच त्याग दिया जाए तो इसके बदले हिंदुस्तान की न जाने कितनी और दूसरी सीटों पर बीजेपी और दूसरी पार्टी वो अच्छा काम कर सकती है। यही काम अगर कांग्रेस ने क्या होता जिस वक्त दिल्ली में रामलीला मैदान में तमाशा चल रहा था, उसने उस वक्त सख्ती दिखा दी होती। सख्ती भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, सख्ती जनता के कल्याण के लिए, तो उसका भी ये हश्र ना हुआ होता। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी पर सबका हक है और इस बात को साबित करने के लिए, इस बात का संदेश देने के लिए केंद्र की सरकार को आगे आना चाहिए। बहुत बेहतर होगा कि दिल्ली में जो ये सरकार है, राज्य सरकार है, इसे बर्खास्त किया जाए और दिल्ली से राज्य का दर्जा है जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि दिल्ली में जो बाहर से आता है वो किस मिजाज का है, उसका मकसद क्या है, वो किस काम में लगा हुआ है, क्योंकि देश की राजधानी की सुरक्षा सबसे अहम होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर बेहद ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।